अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो मतलब तुम्हारे घर में या तो फिर पुरानी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है या तो फिर तुम अपनी पहली वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हो और आपका बजट है टाइट, मैं समझता हूं। और यही वजह है आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन जो आपको 12,000 के आसपास देखने मिल जाती है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे। सेल में ये आपको 10,000 के नीचे देखने मिल जाएगी। ये 10,000 वाली कोई क्लिकबेट नहीं है, जैसे थंबनेल में 10,000 रुपए लिख दिया, भाई 12,000 बोल रहे हैं। जब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन आप खोलते हैं तो ये दिखते हैं ना 11,500 हो या 12,500 रुपए में, बट इनके ब्रांड थोड़े अलग होते हैं या फिर सोचते हो कि अच्छे है क्या, इतने सस्ते मिल रहे हैं। तो टाइटल में थोड़ा सा मैंने क्रिएटिविटी फ्रीडम लिया और 10,000 लिखा है, क्योंकि भाई सेल में ये एक्चुअल में 10,000 के नीचे आ जाते हैं। ये वीडियो पूरी तरीके से देखना, क्योंकि ये 5 वॉशिंग मशीन बताने के बाद, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूं, हाउ टू एक्चुअली यूज ए वॉशिंग मशीन करेक्टली। वरना आप 12,000 की वॉशिंग मशीन लो या 40,000 की वॉशिंग मशीन, लंबे टाइम तक वो चलने नहीं वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जब तुम 10,000 के बजट में एक वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हो तो मार्केट में बेसिकली 3 तरीके की सिचुएशन है। पहली, बड़े ब्रांड जैसे सैमसंग, एलजी, वर्लपूल, इनकी एंट्री लेवल मशीन ये 14,000 से 16,000 के ऊपर आती है इस कैपेसिटी रेंज में। तो ये प्राइस ब्रैकेट में ये नहीं आने वाली, तो ऑब्वियसली बात है मेरे टॉप 5 में ये नहीं है। दूसरी सिचुएशन, हायर और वोल्टास बेको, ये एस्टैब्लिश ब्रांड है, अफोर्डेबल प्राइस में एंट्री लेवल मॉडल यहां पर देते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी ये रेंज में थोड़ी कम मिलेगी, मतलब 6 से 6.5 केजी तक मिलेगी। और तीसरी सिचुएशन है मार्क्यू, रियलमी, टेक्लाइफ और मोटरोला, ये न्यूअर एंट्रीज है वॉशिंग मशीन मार्केट में। ब्रांड का नाम सुन के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भाई रियलमी तो फोन ब्रांड है, मोटरोला भी फोन ब्रांड है, पर इन्होंने वॉशिंग मशीन सेगमेंट में एंट्री की है और ऑनेस्टली स्पेक देखो तो वैल्यू फॉर मनी है काफी। मार्क्यू तो फ्लिपकार्ट का एक प्राइवेट लेबल है। अब सवाल यह है कि क्या इन ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन लेना चाहिए नहीं, मैं इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड में दूंगा। पहले वॉशिंग मशीन देखो। वॉशिंग मशीन कंपेयर करते वक्त ना ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं, प्राइस देखते हैं, और थोड़े जो लोग स्मार्ट होंगे ना वो बोलेंगे कि अरे ज्यादा स्पिन स्पीड वाली ही लेना क्योंकि वो बेस्ट रहेगा। लेकिन 2 चीजों के ऊपर ऑलमोस्ट कोई नहीं देखता, वो है भाई पहला पावर कंजम्पशन, जो किलोवाट पर आवर पर केजी पर साइकिल में लिखा होता है, मतलब 1 किलो कपड़े एक बार वॉश करने में कितनी बिजली लग रही है। और दूसरा है वाटर कंजम्पशन, लीटर पर केजी पर साइकिल, मतलब 1 किलो कपड़ों के लिए कितना पानी लग रहा है, वो कैपेसिटी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मैंने टॉप 5 की रैंकिंग बनाई है ना, उसमें से एक वॉशिंग मशीन ऐसी है जो अपनी दूसरे वॉशिंग मशीन से 43% ज्यादा पानी कंज्यूम करती है। अगर महीने में अगर तुम 30 लोड भी लेते हो, मतलब 30 बार तुम साइकिल कपड़े धोओगे, तो भाई डिफरेंशियल रियल अमाउंट में बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं हर वॉशिंग मशीन के लिए नंबर बोलूंगा तो ध्यान से सुनना। नंबर 5 पे है रियलमी की टेक्लाइफ। और मैं जानता हूं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे, क्योंकि फीचर के हिसाब से देखें तो ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। तो एक्सप्लेन करता हूं कि ये नंबर 5 पे क्यों है। पहली बात, ये 7.5 केजी की कैपेसिटी के साथ आती है 12,000 रुपए में। 700 आरपीएम की स्पिन सीट है, स्टेनलेस स्टील यहाँ पर टाइडल वेव ड्रम है, रस्ट रेजिस्टेंट है, टेम्पर ग्लास लिड आपको देखने मिलेगा, डिजिटल डिस्प्ले है, ड्यूल वाटर इनलेट है, मतलब 2 अलग पानी का कनेक्शन हो सकता है साइमल्टेनियसली। वॉश प्रोग्राम भी आपको 10 देखने मिलते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो, और प्रैक्टिकली काफी ज्यादा यूजफुल भी है। फीचर में यहाँ पर स्क्रब क्लीनिंग है, जो हैवी स्टेन के लिए एक एक्स्ट्रा एजिटेशन एक्शन है। डिले स्टार्ट है, जो रात को शेड्यूल कर सकते हो, सुबह फ्रेश कपड़े मिल जाएंगे। फजी लॉजिक सिस्टम है जो ऑटो वाटर लेवल सेंसिंग करता है, और लो डेसिबल वॉश का क्लेम भी है। सेफ्टी में यहाँ पर लिस्ट में जनरली ये वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रैट प्रोटेक्शन आता है, चाइल्ड लॉक है, शॉक प्रूफ बॉडी है, और सबसे इंपॉर्टेंट IPX4 वाटर रेजिस्टेंट कंट्रोल पैनल है। मतलब पैनल पे अगर पानी भी जाए ना एक्सीडेंशियली तो डैमेज नहीं होएगा। सर्ज प्रोटेक्शन और टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी देखने मिलता है। मोटर में आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन भी देखने मिलेगा। इंडिया में बिजली की प्रॉब्लम कॉमन है, तो ये फीचर जनरली मैटर करता है। 2 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और 5 साल की मोटर के ऊपर वारंटी। देखो भाई, मेरे मानना है कि फीचर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, सेफ्टी कॉम्बिनेशन भी इस लिफ्ट में बहुत जेन्युइनली बेस्ट है, बट यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में वाटर कंजप्शन डेटा और पावर कंजप्शन डेटा रियलमी वालों ने पोर्ट्रेट ही नहीं किया है, जो कि मेरे को लगता है कि एक लेजिटिमेट कंसर्न है, इसीलिए इसको नंबर 5 पे रखा है। भाई ये डेटा अवेलेबल नहीं है, मैंने बहुत जगह पे मल्टीपल जगह पे चेक किया। ओवरऑल मेरे को लगता है कि रियलमी को ये डेटा दिखाना चाहिए, इसीलिए नंबर 5 पे है। वैसे देखा जाए तो प्रोडक्ट को कर दिया फीचर, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नंबर 4 पे यहाँ पर मैं रख रहा हूँ मोटरोला को। ये वही फोन वाली कंपनी है, अब वॉशिंग मशीन भी आपको देखने मिल जाएगी। एक ऑनेस्ट क्लियरिफिकेशन पहले, मोटरोला एक लाइसेंस ब्रांड है वॉशिंग मशीन के लिए। ये एक अलग मैन्युफैक्चरर है, ये फोन वाला नहीं है। मैन्युफैक्चरर के नाम पे ये अलग लाइसेंस लेके अलग वॉशिंग मशीन बना रहे हैं भाई। इस तरीके से ये कंफ्यूजिंग लगता है, पर ये प्रैक्टिस ग्लोबली कॉमन है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि
वॉशिंग मशीन स्पेस में मोटोरोला का इंडिया में इंडिपेंडेंट ट्रैक रिकॉर्ड अभी सिर्फ 2 से 3 साल का ही है। मॉडल 7 kg कैपेसिटी के साथ आता है और ऑलमोस्ट आपको 11,800 रुपए के आसपास मिल जाएगा। 700 आरपीएम की स्पिन स्पीड है, स्टेनलेस स्टील यहां पर डायमंड रब है जो रस्ट प्रूफ बॉडी के साथ आता है। 3+3 यहां पर आपको पल्सेटर देखने मिलता है जो बीच में घूमता है ना वॉशिंग मशीन के, ये डिजाइन बेटर फैब्रिकेशन मूवमेंट के लिए एकदम बेटर होता है और ड्रम के अंदर, और टेम्पर ग्लास लिड आपको देखने मिल जाएगी। वॉश प्रोग्राम को 10 देखने मिल जाएंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 2 प्रैक्टिकली यूजफुल एडिशन भी आपको देखने मिल जाएंगे जो कि है वुल मोड और बेबी केयर मोड। डीले वॉश फीचर है, बिल्ट इन सोप फीचर है, वाटर लेवल सेंसर है और यहां पर ऑटो इंबैलेंस सेंसर भी देखने मिलता है। ये एक अंडररेटेड फीचर है। जब बेडशीट या भारी कपड़े ड्रम के अंदर एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो स्पिन के वक्त ना मशीन खुद डिटेक्ट करती है और एडजस्ट करती है। ये लॉन्ग टर्म में आपको बड़े डैमेज से बचाता है और वाइब्रेशन भी कम करके देता है। अब एनर्जी और पानी के नंबर पे आए तो पावर कंजम्पशन की बात करूं तो 0.0075 किलोवाट पर आवर पर केजी पर साइकिल, ये इस पूरे लिस्ट में सबसे कम है। मतलब बिजली बहुत एफिशिएंट है मोटोरोला की। मेरे ख्याल से अगर आपको एनर्जी एफिशिएंट चाहिए तो डेफिनेटली इट वुड बी नंबर 1। वहीं अगर वाटर कंजम्पशन की बात करूं तो 17.84 लीटर पर केजी पर साइकिल लेती है। अगर देखा जाए तो इट इज नॉट द बेस्ट बट बहुत अच्छी बोलूंगा। सेफ्टी के लिए यहां पर रैट प्रोटेक्शन मैच देखने मिलता है, लेकिन जो चाइल्ड लॉक है और IPX पैनल प्रोटेक्शन है वो ऑफिशियली यहां पर मेंशन नहीं करा है। ये गैप है कंपैरेटिवली अगर हम लोग अदर ब्रांड से कंपेयर करें। डायमेंशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। रिलेटिवली ये कॉम्पैक्ट है जो स्मॉल से आपके बाथरूम या किचन कॉर्नर में अच्छे से आ जाएगी। 2 साल की प्रोडक्ट के ऊपर और 5 साल की मोटर पे। ओवरऑल मेरे को काफी बढ़िया लगी वॉशिंग मशीन। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। नंबर 3 पे यहां पर मैं रैंक कर रहा हूं वोल्टास की बेको, और इसका सबसे बड़ा मार्केटिंग कार्ड है एक टाटा प्रोडक्ट। टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास ने टर्किश ब्रांड बेको के साथ ये जॉइंट वेंचर किया है। टाटा का नाम डेफिनेटली यहां पर इंडिया में एक रिलायबल सिंबल माना जाता है और ये फीलिंग कंप्लीटली अनफाउंडेड नहीं है क्योंकि टाटा के पास डेडिकेटेड कंज्यूमर ट्रस्ट है। ये मॉडल के अंदर आपको 6.5 kg की कैपेसिटी जो 12,000 के आसपास मिल रही है और 700 आरपीएम की स्पिन स्पीड। स्टेनलेस स्टील यहां पर जेम ड्रम देखने मिलता है, रस्ट प्रूफ है, LED आइकन डिस्प्ले है, डिजिटल नहीं है, आइकॉन बेस है जो कुछ लोगों के लिए सिंपलर होते हैं, कुछ लोगों के लिए लिमिटेशन है। 6 विंग, यहां पर 6 विंग वाला पल्सेटर है इस लिस्ट में सबसे ज्यादा विंग और थियोरेटिकली बेटर फैब्रिक कवरेज के लिए। डबल वाटर इनलेट है, एडजस्टेबल लेवल लेग्स है। ये एक प्रैक्टिकल फीचर है जो इंस्टॉलेशन में बहुत हेल्प करने वाला है आपको। सेफ्टी में यहां पर रैट मैश प्रोटेक्शन देखने मिलता है। लिंट फिल्टर है लेकिन चाइल्ड लॉक और IPX पैनल प्रोटेक्शन यहां पर लिस्टेड नहीं है। मोटर पे 8 साल की वारंटी है। मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है अगर हम लोग बाकी ब्रांड से कंपेयर करें। अब एनर्जी और वाटर कंजम्पशन की बात करें, पावर के मामले में 0.0107 किलोवाट पर आवर पर केजी लेती है। ये थोड़ी सी ज्यादा है अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी सब ब्रांड से, बट अगेन यहां पर थोड़े फीचर वाइज मेरे को अच्छी लगी। फिर भी मतलब ये मशीन वही सेम कपड़े धोने के लिए जो मोटोरोला धो रही है उससे 43% ज्यादा बिजली लेती है। ये सिग्निफिकेंटली हाई है, बट मोटोरोला एक ओवरऑल अच्छी ब्रांड है। वहीं वाटर कंजम्पशन की बात करूं तो 19 लीटर पर केजी पर साइकिल लेती है। ये भी थोड़ा अपर टियर है। और वॉश प्रोग्राम की बात करूं तो यहां पर सिर्फ 4 है। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन भी हो सकती है या फिर एकदम सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है वोल्टास ने। सोक हो गया, वॉश हो गया, रिन स्पिन हो गया, कोई डेडिकेटेड यहाँ पर क्विक वॉश नहीं है, कोई डेनिम मोड नहीं है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से 4 वॉश प्रोग्राम है बट एक्सेप्टेबल लगते भी है अगर आपको एकदम सिंप्लीफाइड चाहिए। बट डिपेंड करता है, 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी है और 8 साल की मोटर पे जैसा मैंने बोला। ओवरऑल मेरे को लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बिजली और पावर कंजम्पशन ज़्यादा लेती है, बट येस अगर आप टाटा का प्रोडक्ट लेना चाहते हो दैट्स द रीजन इट इज इन द लिस्ट। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। नंबर 2 पे है मार्क यू बाय फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट का खुद प्राइवेट लेबल ब्रांड है और ये इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि यहाँ पर ब्रांड ट्रस्ट का सवाल अलग तरफ से ही आता है क्योंकि मार्क यू एक नया ब्रांड है लेकिन फ्लिपकार्ट खुद एक एस्टैब्लिश नाम है इंडिया में। आफ्टर सेल सर्विस वारंटी क्लेम ये डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के थ्रू होने वाला है। कोई थर्ड पार्टी डीलर नहीं है, कोई मिडल नेम नहीं है। यहाँ पर 7.5 kg की कैपेसिटी है, 11,500 के आसपास मिलती है। इस पूरे लिस्ट में सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाली कॉम्बिनेशन है। 700 आरपीएम की स्पिन स्पीड है, स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने मिलता है, रश प्रूफ बॉडी है, 5 विंग पल्सेटर है और IPX4 टेक्नोलॉजी जो कि बेटर फैब्रिक कैप को क्लेम करती है। सेल्फ क्लोजिंग यहाँ पर ग्लास लिड है। ये स्मॉल डिटेल है लेकिन ये डेली यूज में बहुत प्लेजेंट लगते हैं भाई। यहाँ पर आपको बटन टाइमर विद पैनल देखने मिलते हैं, जहां पर आपको वाटर लेवल सिलेक्शन देखने मिलेंगे, 10 वॉश प्रोग्राम देखने मिलते हैं। यहाँ पर एक बेडशीट मोड भी देखने मिलता है जो कि जेन्युइनली हेल्पफुल है। बेडशीट हैवी होती है और ड्रम में भाई इंबैलेंस होती है। डेडिकेटेड मोड
मोड स्पेसिफिकली इसको हैंडल करता है। एंटी ड्राई मोड देखने मिलता है जो कपड़े को मतलब अगर आप ड्रम में ही ड्राई नहीं करना चाहते हो तो उसको रोकता है, अगर तुमको वॉश के बाद तुरंत ही उसको निकालना है। इसीलिए लोड सेंसिंग और फजी लॉजिक सिस्टम भी आपको देखने मिल जाता है। मशीन खुद पानी के लेवल को एडजस्ट करती है। 3 किलो डालो 7.5 kg वॉशिंग मशीन में तो पूरी टैंक ही नहीं भरेगी। हार्ड वाटर प्रोटेक्शन भी है जो इंडिया में बहुत सिटी में भाई रेवेलेंट फीचर है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत जगह पे हार्ड वाटर आता है। स्मार्ट वाटर लेवल एडजस्टमेंट भी इसके अंदर लिस्टेड है। सेफ्टी पैकेज में ऑलमोस्ट सारे आपको देखने मिलते हैं। मैजिक लेन फिल्टर है, रैट प्रोटेक्शन मास्क देखने मिलता है। यहीं मैं पावर कंजप्शन की बात करूं तो 0.007 kg किलोवाट पर आवर पर केजी पर साइकिल जो प्रैक्टिकली बहुत अच्छी है। और वाटर कंजप्शन की बात करूं तो 13.25 लीटर पर केजी जो कि बेस्ट है अगर पानी कंजप्शन की अगर मैं बात करूं। डायमेंशन आपको स्क्रीन पे यहां पर दिख रहे होंगे। 2 साल के प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और 5 साल की मोटर के ऊपर वारंटी। जेन्युइनली बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। नंबर 1 पे है हायर, और मैं जानता हूं कि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 6 kg है और प्राइस 12,500। ये लिस्ट में सबसे ज्यादा है अगर देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से। तो मुझे समझाओ कि नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि वॉशिंग मशीन एक से परचेस नहीं होती है, एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है। और हायर यहाँ पर वो ब्रांड है जिसके पास 10 साल प्लस की यहाँ पर वॉशिंग मशीन स्पेसिफिक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसका सर्विस नेटवर्क मेट्रो और टियर 2 सिटीज में भी रीजनेबली एस्टैब्लिश्ड है। अब स्पेक्स देखते हैं। 6 kg की कैपेसिटी है लेकिन 780 RPM का स्पिन स्पीड है। इस पूरे लिस्ट में सबसे ज्यादा ये प्रैक्टिकली मीनिंगफुल है। ज्यादा RPM मतलब कपड़े मशीन में ज्यादा ड्राई निकलेंगे। अगर आपके घर में ड्रायर नहीं है या विंटर में धूप लिमिटेड मिलती है, हाई स्पिन चाहिए डायरेक्टली तो काफी ज्यादा यूजफुल है। स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने मिलती है। बैलेंस क्लीन पल्सेटर आपको देखने मिलता है। मैजिक क्लीन फिल्टर फिजियोलॉजिक सिस्टम है और ऑटो वाटर लेवल सेंसिंग देखने मिलती है। ऑटो वाटर रिडक्शन फीचर भी है। ऑटो रिस्टार्ट फीचर, अगर बीच में बिजली चले गई मशीन अपने आप वहीं से रिज्यूम करेगी जहां पर छोड़ा था। कोल्ड वाटर फीड सपोर्ट है। यहां पर आपको 8 वॉश प्रोग्राम देखने मिल जाएंगे जो कि काफी बढ़िया है। स्मार्ट मोड ऑटोमेटिकली यहां पर कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है वॉशिंग मशीन के हिसाब से। नॉइज लेवल यहां पर 62 डेसिबल की है। ओवरऑल मेरे को लगता है वॉशिंग मशीन थोड़ा आवाज तो करती है स्पिन के टाइम पे। वहीं पावर कंजप्शन की बात करूं तो 0.0095 किलोवाट पर केजी पर साइकिल। और वहीं अगर मैं वाटर कंजप्शन की बात करूं तो 21.21 लीटर पर केजी पर साइकिल। यहां पर पानी और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी जरूर ज्यादा लेती है, बट अगेन ये इसकी फुल लोड पे रहता है, जहां पर अगर आप 780 RPM पे उसको कंसिडर करेंगे तो ओवरऑल मेरे को काफी बढ़िया लगी। अगर वहीं मोटर वारंटी की बात करूं तो हायर में आपको 10 साल की मोटर पे वारंटी देखने मिल जाती है। प्रोडक्ट पे 2 साल की वारंटी देखने मिल जाती है। डायमेंशन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल मेरे ख्याल से काफी बढ़िया वॉशिंग मशीन है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। अब आते हैं अपने फाइनल चेकलिस्ट के ऊपर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूं, ये सेक्शन मिस मत करना। अगर तुम 10,000 की वॉशिंग मशीन ले रहे हो या 40,000 की वॉशिंग मशीन, अगर तुमने सही से उसको फॉलो नहीं करना तो 2 से 3 साल बाद ही वो खराब हो जाएगी। कपड़े अच्छे से धो नहीं पाएगी, या तुम अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी ही। तो पहला है बेड डिटर्जेंट। सबसे कॉमन और सबसे डैमेजिंग गलती है ये। टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए डिटर्जेंट अलग आता है भाई, उस हिसाब से यूज करो। फ्रंट लोड वाला वॉशिंग मशीन वाला डिटर्जेंट मत यूज करो, उसके अंदर लो फोम फॉर्मूला होता है। टॉप लोड को एजिटेशन के लिए ज्यादा फोम चाहिए। दोनों को इंटरचेंज मत करो, चाहे पैकेट पे सेम नाम लिखा हो। क्वांटिटी के बारे में एक मिसकंसेप्शन है, पैकेट पे अगर जो क्वांटिटी लिखा है वो मैक्सिमम होती है, मिनिमम नहीं। ज्यादा डालने से फोम ज्यादा होगी, रेन साइकिल में पूरी निकलेगी नहीं और कपड़ों में ना डिटर्जेंट रेसिड्यू रह जाता है। ये वही स्मेल है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, वॉशिंग मशीन से अभी निकाल के लाया हूं, पहन लिया भाई इस्त्री मार के, तो थोड़ी सी कपड़ों में महक आ रही है। नॉर्मल लोड अगर आप लगा रहे हो ना तो पैकेट में अगर जो भी लिखा है उसका 60 to 70% इनफ हो जाता है। सेकंड है लोड कैसे डालो। ड्रम को ना कभी भी 100% तक फिल मत करो, 80% तक ही। कपड़े लूज डालो, टाइटली पैक नहीं। मशीन को यहां पर कपड़े हिलाने धोने के लिए, जिसे एजिटेशन कहते हैं, मतलब वो घूमती है ना वॉशिंग मशीन, स्पेस चाहिए होती है ड्रम में। स्पेस नहीं होगी तो कपड़े प्रॉपर ही साफ ही नहीं होएंगे ना। बेडशीट को ना बाकी कपड़ों से अलग लोड सेंसिंग में डालो। एक बेडशीट प्लस एक पिलो और कवर एक पूरा लोड बन जाती है भाई। बेडशीट अगर जीन्स के साथ डालें तो ड्रम में वेट एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और मशीन वाइब्रेट करती है, फ्लोर पे वॉक करेगी या फिर बहुत ज्यादा आवाज करेगी, जिससे बाद में बेरिंग डैमेज होने का भी खतरा रहता है। थर्ड है भाई वॉश साइकिल को समझना। क्विक वॉश सिर्फ लाइट और बैरली यूज कपड़ों के लिए है। स्पोर्ट्स के टी शर्ट हो गया या फिर एक दिन पहने हुए के लिए ठीक है। ऑयली किचन कपड़े या फिर हैवी सॉइल्ड यूनिफॉर्म क्विकली यहाँ पर साफ नहीं होने वाला, वो 15 से 20 मिनट की साइकिल के लिए ही बना हुआ है। नॉर्मल और स्टैंडर्ड मोड हमारे घर पे मोस्टली डिफॉल्ट होते हैं, जहां पर ये 40 से 50 मिनट प्रॉपर्ली एजिटेशन और रिंस दोनों के लिए लेते हैं। प्री सोक या फिर सोक मोड जब कपड़े बहुत डर्टी है या फिर स्टबन स्टेन है, मशीन पहले कपड़े पानी में भिगो के रखती है कुछ देर तक, फिर वॉश शुरू करती है।
ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हम लोग भी बहुत टाइम नए कपड़े लाते हैं, उसको थोड़ा सा भिगा के रखते ही नहीं है क्या। टब क्लीन भाई ये तो कोई भी यूज़ ही नहीं करता, मेरे घर पे भी बहुत टाइम तक लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। हर 30 से 40 वॉश के बाद एक बार ज़रूर चलाओ बिना कपड़ों के। ड्रम के अंदर मॉइस्चर है, डिटर्जेंट बिल्डअप हो जाता है, फंगस होती है, वह इरिटेटिंग वाली स्मेल है जो भाई लोग कहते हैं कि भाई अलग से कुछ स्मेल आ रही है अलग से। अगर तुम टब क्लीन कर रहे हो तो ये सब साफ हो जाएगा। इग्नोर करोगे तो भाई स्मेल आएगी इवेंचुअली कपड़ों में, जो कि ट्रांसफर होती है भाई बाकी कपड़ों में भी। और चौथी प्रो टिप है पानी का प्रेशर चेक करो। टॉप लोड वॉशिंग मशीन ग्रेविटी और पंप दोनों से काम करती है। अगर घर में वाटर प्रेशर बहुत लो है तो फिलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कुछ वॉशिंग मशीन में एरर कोड भी आ सकता है। इनलेट पाइप चेक कर लेना, वो देखना कहीं से ऐसा ट्विस्टेड या फिर मुड़ी ना हो। ये कोई सिंपल चेक है ना भाई, जो लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते। पांचवी है वॉशिंग मशीन का लोकेशन। लेवल हमेशा सरफेस का स्ट्रेट होना चाहिए। एडजस्टेबल लेग होते हैं नीचे, इसका प्रॉपर सेट होना जरूरी है। अगर लेवल नहीं होएगा ना तो जो स्पिन के टाइम पे है ना वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट होएगी और बेरिंग और लॉन्ग टर्म में ये डैमेज हो सकता है। डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी मत रखो भाई, एक्सट्रीम और यहाँ पर कंसिस्टेंट हीट प्लास्टिक बॉडी को खराब कर सकता है ओवर टाइम। और यहाँ पर छठी प्रो टिप है वॉश के बाद लिड खुली छोड़ दो। ये तो भाई लोग करते ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से। वॉश साइकिल के बाद 30 से 45 मिनट तक लिड ओपन ही रखो। ड्रम अंदर से गीला रहता है, अगर तुरंत बंद कर दोगे, एनक्लोज कर दोगे तो ह्यूमिडिटी अंदर बढ़ जाएगी और फंगस ग्रो शुरू हो जाएगा। ये एक सिंपल हैबिट है बट डिफरेंट बहुत ज्यादा ह्यूज है लॉन्ग टर्म में। और याद रखो मशीन चाहे कोई भी लो, सही डिटर्जेंट, सही लोड और रेगुलर टब क्लीन ये डिसाइड करता है मशीन 3 साल चलेगी या फिर 8 साल। इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया, तुम ऑलरेडी ज्यादातर बायर से ज्यादा इंफॉर्म्ड हो। लाइक करो अगर तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। कमेंट सेक्शन में बताओ कि घर में कितने मेंबर्स हैं, मैं एग्जैक्टली बता दूंगा तुम्हारे लिए कौन सी कैपेसिटी सही रहेगी। तब तक के लिए हैप्पी वॉशिंग।